नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, आज बात करेंगे उत्तराखंड के 5 संसदीय क्षेत्रों की, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जो कि 3 पहले से रिपीट कर दिए हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुराने थे उन्हीं को रिपीट किया है, लेकिन कुछ 2 ऐसे संसदीय क्षेत्र थे जहां पर एक संशय बना हुआ था कि वहां पर कौन से कैंडिडेट को टिकट दी जाए, और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान द्वारा काफ़ी जदोजहद के बाद अंततः फैसला लेना पड़ा। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से 2 ऐसे संसदीय क्षेत्र थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी। जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिलेक्शन कमेटी थी, उस कमेटी के द्वारा काफ़ी मंथन के बाद अंततः यह फैसला लेना पड़ा कि हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिल गई है। जो कि यह कहा जा रहा है कि एक वनवास के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत दोबारा राजनीति में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पूरा भरोसा किया है। और वहीं दूसरी जो लोकसभा सीट है, गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मीडिया प्रभारी है और उसके साथ साथ राज्यसभा सांसद भी है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और 2024 में उनका कार्यकाल राज्यसभा से खत्म हो जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनिल बलूनी पर काफ़ी भरोसा है और ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काफ़ी उनको पसंद करते हैं और इसीलिए अनिल बलूनी को राज्यसभा भेजा गया था और फिर संसद में लाने की तैयारी आला कमान द्वारा की जा रही है, क्योंकि वहां पर जो गढ़वाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उसमें भी काफी ऐसे लोकप्रिय कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल को वहां से टिकट मिल गई है, क्योंकि वो भी काफी एक ऐसे वहां के फेमस नेता है और दोनों की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी सोच समझकर गणेश गोदियाल को टिकट दी है गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से। और इसमें यह माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में यह टक्कर हो सकती है। इसीलिए आज बात करेंगे सबसे पहले अनिल बलूनी के कैरियर के बारे में। अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे। गुजरात बिहार के राज्यपाल के ओएसडी रहे। 2000 में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे। 26 वर्ष की आयु में 2002 में कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे और तकनीकी कारणों से जो नामांकन निरस्त हो गया था उस वक्त, और 2005 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोटद्वार से उपचुनाव लड़ा। 2009 में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रहे। 2012 में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पद कार्यभार संभाला और 2014 में बनारस लोकसभा चुनाव में मीडिया प्रबंधन और की जिम्मेदारी संभाली। राष्ट्रीय प्रवक्ता उस वक्त बने। 2015 से वर्तमान तक भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख प्रवक्ता रहे। 2018 में उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद बने और 2024 में उनका कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है। अब ये देखते हैं कि किस तरह से हमेशा ये देखा जाता है कि जब कोई भी एमपी कैंडिडेट होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैंडिडेट होता है, उसको ये देखा जाता है कि वो किस तरह से उसने अपने जो होमवर्क है या घरेलू कार्य है वो घरेलू कार्य किस तरह से करता है। आला कमान हो वो उसको चेक करता है कि वो कैंडिडेट क्या उसकी योग्यता है या नहीं। अब अनिल बलूनी के बारे में अगर काम को लेकर जनता के बीच में जो अनिल बलूनी अब जाएंगे वो यही कहेंगे कि मुझे क्यों सांसद चुनना चाहिए। अब अनिल बलूनी ने जो काम किए हैं, 2018 में देहरादून से काठगोदाम तक नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस, फरवरी 2021 में टनकपुर से दिल्ली तक पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुरू करवाया। मार्च 2021 में कोटद्वार से दिल्ली तक श्री सिद्धि बली जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू कराई। अक्टूबर 2023 कोटद्वार से आनंद विहार तक नई रात्रि ट्रेन का संचालन शुरू करवाया। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और सेना और अर्धसैनिकों बलों के अस्पताल में ओपीडी की सुविधा और
मोहन डांट काली मंदिर के बीच संचार सेवा के लिए मोबाइल टावर और फरीदाबाद से रामनगर के लिए बस सेवा शुरू की। नैनीताल जिले के रामनगर से निकट धनगढ़ी पुल का निर्माण, राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का कार्य शुरू कराया। कुमाऊं मंडल के लिए एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर की स्वीकृति दिलाई। केंद्र सरकार के सहयोग से लैंसडौन और सुरकंडा मुक्तेश्वर से डाल पर रडार स्थापित करवाए और पौड़ी में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम के निर्माण के लिए सांसद निधि से 15 करोड़ की राशि जारी की और इसी को अपना एक हथियार बनाकर जनता के बीच में अनिल बलूनी जाएंगे। कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो पौड़ी गढ़वाल तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम के निर्माण के लिए जो हम कार्य करेंगे उससे काफी टूरिज्म बढ़ेगा उत्तराखंड के लिए। क्या कहते हैं अनिल बलूनी, ये देखिए। बनाने की, तारामंडल बनाने की, एक माउंटेन म्यूजियम और एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने की जो हमारी तैयारी थी अब वो पूर्ण हो गई है। भारत सरकार के द्वारा लैंड क्लियरेंस हो गई है। मेरे द्वारा 15 करोड़ रुपए इसके लिए अपने सांसद निधि से व्यय जारी हो गए हैं। तो पौड़ी के अंदर एक इस प्रकार ये देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए क्या वो सांसद सक्षम है या नहीं। जिन संसदीय क्षेत्रों में जिन्होंने काम नहीं किया इस बार उनकी छुट्टी कर दी गई है। जिन लोगों ने सारा पैसा लेने के बाद भी राज्य के विकास के निर्माण में नहीं लगाया और जिन लोगों ने इस काम को एक इंडिविजुअल, एक अपनी धरोहर समझा कि शायद हम किसी भी राजनेता के नाम से जीत जाएंगे, उनको गलतफहमी हुई और अब 5 साल तक काम न करने की वजह से उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा या उस पार्टी से उनको हटना पड़ा। और ये होना भी चाहिए था, तभी सीख मिलेगी किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।